अभी ये कुछ केस चल रही है महाराज ट्रेंडिंग में, शायद आप लोगों ने सुना हो। एक मेरठ का कांड चल रहा है, एक अपने इधर औरैया जिले का कांड चल रहा है। औरैया जिले में महाराज शादी करके आई और उसने महाराज अपने पति को गोली से मरवा दिया। वो लड़का जिसके साथ शादी हुई थी बड़ा अच्छा लड़का था महाराज औरैया जिले का, और वो लड़की शादी करके आई, उसने अपने प्रेमी के साथ अपने पति को गोलियों से मरवा दिया। बताओ। और इधर एक मेरठ में महाराज बाने अपने पति के 15 टुकड़े करके और ड्रम में भर के, महाराज बहुत सनसनी खबर चल रही है। बताओ, ड्रम में भर के 15 टुकड़े करके और सीमेंट से महाराज पूरा ड्रम ढक दिया। बताओ क्या कहेंगे ऐसे लोगों को। आजकल जब अपने अपने गद्दार बने बैठे भाई, पराइयों से क्या ही शिकायत करो। बताओ, आजकल तो अपने पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, पराइयों पर कैसे भरोसा करें हैं? तो अपनी से सावधान रहो और कछु महाराज पराई से सावधान रहो। ब्याह शादी करो तो सोच समझ के करो, पता नहीं कहां से कैसी आई आज हमारा ड्रम में भरवाए तो चली जाए। तो हर चीज आज के जमाने में महाराज किसी कोई भी भरोसे के लायक संसार में नहीं है, ना अपना और ना पराया। आजकल कोई भरोसे के लायक नहीं है, फिर चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे पत्नी हो। आजकल महाराज सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, सब मतलब के रिश्ते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तब तक रिश्ते नातेदार हैं, और पैसा नहीं है तो महाराज अपने भी साथ छोड़ करके चले जाते हैं। आपके पास अगर पैसा है तो जिन्हें आप जानते भी नहीं होंगे वो भी आपसे अपना रिश्ता निकालेंगे, और आपके पास अगर पैसा नहीं है तो जो आपको जानते होंगे वो भी आपसे नजरें चुरा लेंगे। ये है दुनिया की सच्चाई। क्योंकि एक कवि ये कहते हैं, भैया यार पुकारे, मतलब से बेटा बाप को पुकारे। और देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। तो महाराज ये बात आज की दुनिया में समझना हर किसी को बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आजकल कोई भरोसे के लायक नहीं है। अब बताओ, जो इंसान सबसे ज्यादा भरोसा अपनी पत्नी पर करता था, और वो भी महाराज अपने पति को 15 टुकड़े करके और ड्रम में भर के चली गई, तो बहुत महाराज सोचने वाली बात है। क्यों परी चली? तुम्हें तो डर वर तो नहीं लगा ना? जब से खबर फैली तब से तुम डराए रहे हो, तुम्हें भरोसा है पूरो? तो सही वैसे भरोसा सभी होते, जो हम कभी सोचते नहीं, हमारे साथ अक्सर वही हो जाता, लेकिन तो सावधानी से रही हो। बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। तो आज ये
धुंधकारी जो है शराब जुआ मांस चरित्रहीनता इत्यादि सारे अधर्म पाप करने लगा। और जब पाप करने लगा तो उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण का जितना भी धन था ये धुंधकारी सारा धन ले गया, सारा महाराज नाश कर दिया। कहीं जुआ खेल लिया, कहीं शराब पी ली, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया, ऐसे उसने सारा धन महाराज नाश कर दिया आत्मदेव का। एक दिन वो धुंधकारी आत्मदेव के पास में आया। धुंधकारी ने आत्मदेव से कहा, बोले बाबा हमें धन चाहिए। आत्मदेव बोले, जब दुश्मन घर में जितना धन तो तू सब लियो, यहाँ तक कि तूने खाने वाले बर्तन भी बेच दिए तू जुआ के चक्कर में। अब बता तुझे हम धन कहाँ से दे? धुंधकारी कहने लगा, पिताजी हमें धन दे दो, हमें धन की बहुत आवश्यकता है, अगर धन नहीं दोगे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। धुंधकारी ने जैसे ये बात कही, बात में बोले, लला धन है नहीं, हम तुझे कहाँ से दें? सारा धन तू ले गया, तूने जुए में, शराब में, मांस में वेश्याओं को दे दिए, तुझे कहाँ से धन दे दे? धुंधकारी को जब धन नहीं दिया तो धुंधकारी ने आत्मदेव को मारा, धक्का मार दिया और मार करके धुंधकारी वहां से चला आया। अब सोचो कि लड़का बाप को मारे तो वो बाप कहीं समाज में मुंह दिखा पाएगा है? और ये वो धुंधकारी नहीं, आज के कलयुग में भी बहुत ऐसे धुंधकारी यज्ञपति महाराज घूम रहे। आज के कलयुग में भी महाराज बहुत से ऐसे धुंधकारी घूम रहे जो माँ को मारते, बाप को गालियां देते, बाप को मारते, अत्याचार करते। बहुत से ऐसे धुंधकारी आज के कलयुग में देखने को मिल जाते हैं। एक कवि लिखते हैं सुंदर शब्दों में कि पहले के सर बड़े मात पिता को, कि पहले के सर बड़े मात पिता को और कांधे पे कावर धार रहे, और आज के सर बड़े मात पिता को और मौत के घाटी उतार रहे। आज के सर बड़े मात पिता को मौत की घाटी उतार रहे। शब्दों में कवि कहते हैं कि पहले के सरवण मौत पिता को और कांधे पे कावर धार रहे, और आज के सरवण मौत पिता को मौत की घाट उतार रहे। पहले के सरवण कुमार दादा कैसे थे, जिन्होंने अपने माँ बाप को महाराज बैठाल के कंधों पर तीर्थ की यात्रा कराई थी, तीर्थों पर घुमाया था। और आजकल के सरवण कुमार से माँ बाप जैसे आजकल के लड़कन से कहे लला वैसे हमारे ऊपर बुढ़ापो है, पता नहीं हम कब मर जाएं, तो मरते समय एक बार हमें वृंदावन घुमाए दे, हमें द्वारका काशी घुमाए दे, हरिद्वार घुमाए दे। तो लड़का क्या कहता है आजकल का, बोले उसे तो तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा भीड़ में का दबी हो जाएगा, मरी हो जाएगी, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है जो हम तुम्हें घुमाए पाए। और पत्नी कह दे कि महाराज हमें लेवाए चलो रेस्टोरेंट, तो तुम जब मानो के एटीएम में फिर करेंसी निकल के आते सीधी सीधी करेंसी, बोले चलो तुम्हें रेस्टोरेंट लेवाए चले, चलो तुम्हें होटल लेवाए चले, चलो तुम्हें कुल्लू मनाली घुमाए लिया। तो महाराज पत्नी अगर कह देवे कि हमें जम्मू कश्मीर लेवाए चलो, शिमला लेवाए चलो, तो हाल तुरंत पैसा आ जाए। और माँ क्या देवे कि बेटा हमें वृंदावन घुमाए दे, तो लड़के क्या कहते हैं, कहाँ मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, चुपचाप रोटी खाओ, बैठे कहीं मत जाओ, हो गई तीरथ तुम्हारे सब। यही तो कहते हैं ना धन्ना रे महाराज। पहले के सर बड़े मात पिता, पहले के सर बड़े मात पिता को कांधे पे कावर धार रहे, आज के सर बड़े मात पिता को मौत की घाटी उतार रहे।
आज के जमाने में, पहले के जमाने में जमीन आसमान का फर्क होता था। कैसे? हो सावित्री पति प्राणे तुम्हें, सावित्री पति प्राणे तुम्हें यम के आगे अड़ती है। आज सावित्री स्वयं पति के मौत का कारण बनती है। आज सावित्री स्वयं पति के मौत का कारण बनती है। सावित्री पति प्राण तुम्हें यम के आगे अड़ती है और आज सावित्री स्वयं पति के मौत का कारण बनती है। पहले की सावित्री ऐसी अति परिचती महाराज जो अपने पति के प्राण यम से वापस ले आई थी, और आज की सावित्रियां ऐसी हैं जो खुद यम के पास पहुंच कर देती हैं। नन्हा कलयुग के लोगों महाराज लिखा सुदामा मित्र कृष्ण के, बने सुदामा मित्र कृष्ण के गले मिले दुख डाल रहे। आज सुदामा मित्र कृष्ण के घर में डाका डाल रहे। आज सुदामा मित्र कृष्ण के घर में डाका सरकार की। महाराज आज सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, धुंधकारी ये जो था ये महाराज आज आत्मदेव को धक्का मार करके वहां से चला गया। अब धुंधकारी जब महाराज चला गया तो आत्मदेव सोचने लगे बारे परमात्मा, एक समय वो था जब हम संतान के पीछे मरने के लिए जंगल में चले गए थे, और आज समय ऐसा है कि आज वही संतान हमें मारने पर तुली है। तो आत्मदेव रो रहे हैं और महाराज रो रहे हैं। आत्मदेव बैठे बैठे तब तक क्या हुआ कि गौकर्ण महाराज आ गए। गौकर्ण महाराज जब आए तो गौकर्ण महाराज ने आत्मदेव को रोता हुआ देखा। गौकर्ण महाराज ने आत्मदेव से रोने का कारण पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तो आत्मदेव ने कहा कि हे गौकर्ण, हम इसलिए रो रहे हैं कि जिस पुत्र के पीछे हम मरने के लिए एक दिन जंगल में चले गए थे घर परिवार छोड़ के, आज वही लड़का मुझे मार रहा है, अत्याचार कर रहा है। मुझे पता चल गया कि संसार में कोई किसी का नहीं है। मैं अब ये चाहता हूँ कि ये संसार छोड़ के परमात्मा में लीन हो जाओ। बस मैं यही चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा साधन बताओ जिससे कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये किसने कहा? आत्मदेव ने कहा। किससे? गौकर्ण महाराज से। क्या कहा कि अब मुझे संसार में रहना नहीं है, मुझे कोई ऐसा साधन बताओ जिससे कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और सही बात है महाराज, हम जब संसार में जन्म लेकर के आते हैं तो जब अम्मा के गर्भ में होते हैं तब भगवान से कहते हैं कि प्रभु इस गर्भ से हमें बाहर निकालो, हम पृथ्वी पर जाएंगे तो आपका भजन करेंगे। फिर आप जब पृथ्वी पर आते हैं तो आते ही आते आपको मोह माया पकड़ लेती है, और जब मोह माया आपको पकड़ती है तब आप भगवान को
भूल जाते हैं और भगवान को भूल करके फिर आप काहे पड़ जाते हो संसार के चक्करों में। ये पत्नी, ये बच्चा, ये बेटी,